नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही थी। इन सब के बीच पटना हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, इसके बाद बिहार में खूब बयानबाजी होने लगा है और हाईकोर्ट ने न सिर्फ चुनाव आयोग को फटकार लगाया है, बिहार की नीतीश सरकार को फटकार लगाया है, बल्कि यह भी कहा है कि जहां भी ओबीसी आरक्षण वाली सीटें हैं उसको आप अनारक्षित कर कर वहां चुनाव कराइए या फिर आप चुनाव रद्द कर दीजिए। और चुनाव आयोग ने तो पहले ही कह दिया था कि हाईकोर्ट के फैसले ही सर्वमान्य होंगे। और जब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी, 29 सितंबर को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और चीफ जस्टिस ने साफ साफ कहा था कि हम फैसला छुट्टी के दिनों में भी सुना सकते हैं। आज महानवमी का त्योहार है, छुट्टी के दिन है, लेकिन चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की अदालत ने फैसला सुना दिया है। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि आप स्वतंत्र तरीके से काम कीजिए, निष्पक्ष तरीके से काम कीजिए, बिहार सरकार का गुलाम बनकर नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाया है पटना हाईकोर्ट ने, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि कौन कौन से वो सीटें हैं जहां चुनाव या तो रद्द करना होगा, आगे डेट बढ़ाना होगा या फिर चुनाव की प्रक्रिया बदलनी होगी। आपको हम ये भी बताएंगे कि ट्रिपल टेस्ट क्या है, जिस वजह से पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जो ओबीसी आरक्षण वाले अति पिछड़े सीट वाली जो सीटें थी, जहां नगर निगम के चुनाव, मेयर का चुनाव था, कहीं जहां नगर परिषद का चुनाव होना है, वहां के चुनाव को लेकर रोक लगाया है। तो इन तमाम चीजों की बात करने वाले हैं। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने 86 पेज के चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की अदालत ने 86 पेज का आदेश जारी किया है। चुनाव आयोग को साफ साफ फटकारा है और कहा है कि बिहार की नीतीश सरकार जब तक ट्रिपल टेस्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिसको लेकर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, वो नहीं कराती है, तब तक हम आरक्षण नहीं देने देंगे। देखिए, एक और अनारक्षित सीट होने के बाद कह सकते हैं कि एक वर्ग है जो काफी खुश है हाईकोर्ट के इस फैसले से, दूसरी ओर नाराजगी भी हो रही है, बयानबाजी तो जारी ही है। लेकिन इससे पहले आपको हम बिहार के उन तमाम सीटों के बारे में बताते हैं जो अनारक्षित है, जो आरक्षित है और जो अति पिछड़ा वर्ग के लिए है, जहां चुनाव प्रभावित होने जा रहा है। पहले पूरी लिस्ट दिखा रहा हूं। देखिए, मेयर चुनाव के लिए दिखा रहे हैं आपको। मेयर चुनाव में कौन कौन सा सीट प्रभावित हो सकता है, जरा ये देखिए आप। सबसे पहले शुरू करते हैं मेयर चुनाव के लिए। एक ऊपर से कटिहार, देखिए अनारक्षित है, महिला के लिए है। गया एससी, महिला और पुरुष कोई भी। छपरा अनारक्षित है, महिला या पुरुष कोई भी। दरभंगा अनारक्षित, महिला। पटना अनारक्षित, महिला। और पूर्णिया अनारक्षित, महिला और पुरुष कोई भी। बेगूसराय अनारक्षित, महिला। बेतिया अनारक्षित, महिला। बिहार शरीफ अति पिछड़ा वर्ग, देखिए बिहार शरीफ में चुनाव प्रभावित हो सकता है। भागलपुर अति पिछड़ा वर्ग, यहां भी चुनाव प्रभावित हो सकता है, महिला के लिए था। मुंगेर अनारक्षित, महिला और पुरुष कोई भी। मुजफ्फरपुर अति पिछड़ा वर्ग, देखिए मुजफ्फरपुर में भी चुनाव प्रभावित हो सकता है, महिला और पुरुष कोई भी लड़ सकता था अति पिछड़ा वर्ग से, यहां भी चुनाव प्रभावित होने जा रहा है। मधुबनी अनारक्षित, मोतिहारी अनारक्षित, समस्तीपुर एससी महिला, सहरसा अनारक्षित, सासाराम अनारक्षित महिला, सीतामढ़ी अनारक्षित, महिला और पुरुष कोई भी। आरा, गया, छपरा, दरभंगा, भागलपुर, पटना और मुजफ्फरपुर में मेयर का पद 2017 के अनुसार यथावत ही रह गया है। इन जगहों पर 2027 के नगर पालिका चुनाव में आरक्षण बदलेगा, लेकिन कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने जो आदेश किया है उससे मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ में चुनाव प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा डिप्टी मेयर की भी बात करें तो डिप्टी मेयर के जो चुनाव होगा उप महापौर में, उसमें अनारक्षित आरा है महिला, कटिहार में अनारक्षित है, गया एससी है महिला के लिए और छपरा अनारक्षित है, दरभंगा अनारक्षित है महिला के लिए। पटना अति पिछड़ा वर्ग, देखिए पटना प्रभावित हो सकता है, पटना का चुनाव उप महापौर का चुनाव प्रभावित हो सकता है।
इसके अलावा पूर्णिया अनारक्षित महिला, बेगूसराय अनारक्षित महिला, बेतिया अनारक्षित महिला, बिहार शरीफ अनारक्षित महिला, भागलपुर अति पिछड़ा वर्ग, यहां भी चुनाव प्रभावित हो सकता है। देखिए भागलपुर में उपमहापौर का चुनाव भी प्रभावित हो सकता है। मुंगेर अनारक्षित महिला और पुरुष कोई भी, मुजफ्फरपुर अति पिछड़ा वर्ग, देखिए मुजफ्फरपुर में भी चुनाव प्रभावित हो सकता है। मधुबनी अनारक्षित, मोतिहारी अनारक्षित, समस्तीपुर एससी महिला और पुरुष कोई भी, सहरसा अनारक्षित, सासाराम अनारक्षित महिला, सीतामढ़ी अनारक्षित महिला और पुरुष कोई भी। देखिए अनारक्षित महिला में किसी भी कोटि की महिला उम्मीदवार हो सकती है, यानी वहां चुनाव होंगे। लेकिन जहां चुनाव आयोग ने यह क्लियर किया कि भैया यहां पर अनारक्षित सीटें दे रहे हैं तो वहां चुनाव रद्द करना पड़ेगा, पटना हाईकोर्ट के इस आदेश के अनुसार। देखिए पटना हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर क्या टिप्पणी की है यह भी आपको बताते हैं विस्तार से। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में फैसला सुनाया था, जिसके अनुसार स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित 3 जांच की अर्हता पूरी नहीं कर लेती है। अब आप सोच रहे होंगे क्या है ट्रिपल टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला बताया था उसमें उस राज्य में ओबीसी के पिछड़ापन पर आंकड़े जुटाने के लिए एक विशेष आयोग गठित करने और आयोग की अनुशंसा के अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय में आरक्षण का अनुपात तय करने को कहा था। इसके साथ साथ यह भी सुनिश्चित करने को कहा था कि एससी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा कुल सीटों का 50% की सीमा से ज्यादा नहीं हो। हाईकोर्ट ने इस मामले पर 29 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा था और जिसका फैसला आज यानी कि दुर्गा पूजा का छुट्टी है, महानवमी के दिन चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की अदालत ने सुनाया है। आप समझ गए होंगे बिहार सरकार को पहले ट्रिपल टेस्ट पास करना होगा, ट्रिपल टेस्ट का जो फॉर्मूला है सुप्रीम कोर्ट का वो कराना होगा, अनुपात बताना होगा, तब जाकर आप ओबीसी के लिए आरक्षण लाएंगे, नहीं तो आप आरक्षण नहीं ला सकते हैं। बहरहाल बिहार में चुनाव होंगे या फिर नहीं होंगे, चुनाव आयोग के पीसी का इंतजार है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।